हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज हम यहाँ पर नाउन पढ़ेंगे और जानेंगे कि नाउन होता क्या है और इसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन की हिंदी होगी संज्ञा। तो इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे निशांत, पेन और मेरठ। तो यहाँ पे कहा गया है कि किसी व्यक्ति, अगर व्यक्ति की बात करें तो निशांत क्या है, व्यक्ति में ही तो होगा। किसी वस्तु यहाँ पर होगी पेन, और किसी स्थान यहाँ पर होगा मेरठ। तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम इंग्लिश में जानेंगे। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन किसी भी व्यक्ति का नाम है। थिंग मीन्स होगा यहाँ पर वस्तु, किसी वस्तु का नाम है। और प्लेस होगा जगह का नाम है। तो इसके एग्जाम्पल इंग्लिश में वही सेम होंगे, निशांत, पेन और मेरठ। अब जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। जो नाउन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होगा प्रॉपर नाउन, हिंदी होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड होगा कॉमन नाउन, हिंदी होगी जातिवाचक संज्ञा। थर्ड होगा मैटेरियल नाउन, हिंदी होगी पदार्थवाचक संज्ञा। फोर्थ होगा कलेक्टिव नाउन, हिंदी होगी समूहवाचक संज्ञा। और फिफ्थ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी होगी भाववाचक संज्ञा। तो जो नाउन्स है वो 5 टाइप्स के होते हैं। तो पहला हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड मैटेरियल नाउन। फोर्थ कलेक्टिव नाउन। और फिफ्थ होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिससे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता लगे, किसी विशेष वस्तु के बारे में पता लगे, या फिर किसी विशेष स्थान के बारे में पता लगे, उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अगर विशेष व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर है मीरा। अगर विशेष स्थान की बात करें तो स्थान होगा यहाँ पर आगरा। और इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सीता कह लीजिए। सीता से हमें बस सीता का ही पता लगेगा, किसी और का तो नहीं। अब अगर हम यहाँ पर समझे मीरा क्या है, मीरा एक लड़की है यानी गर्ल है। और आगरा क्या है, आगरा एक जगह है। यमुना क्या है, यमुना एक रिवर है। तो इसी तरीके से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ही पता लगे, या अगर मैंने यहाँ पर कहा यमुना, तो यमुना से हमें सिर्फ यमुना नदी का पता लगा। अगर मैं यमुना की जगह क्या बोलूँ, अगर मैं कहूँ गंगा, तो गंगा से सिर्फ गंगा का पता लगा। तो अगर मैं बोल दूँ रिवर यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि रिवर तो कोई भी हो सकती है, यमुना भी हो सकती है, गंगा भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ गर्ल, तो गर्ल तो प्रॉपर नाउन नहीं होगा, क्योंकि गर्ल तो कोई भी हो सकती है, रीता हो सकती है, सीता हो सकती है, गीता हो सकती है, या फिर मीरा हो सकती है। और जिससे केवल हमें एक का ही पता लगे, किसी विशेष का ही पता लगे, वही प्रॉपर नाउन होगा। तो मीरा से हमें यहाँ पर सिर्फ मीरा का पता लगा, आगरा से सिर्फ आगरा जगह का पता लगा। ऐसा तो नहीं कि हमने दिल्ली के बारे में जाना है, फिर मेरठ के, आगरा से सिर्फ आगरा के बारे में ही जाना। और यमुना से सिर्फ यमुना नदी का पता चला। तो इसी तरीके से जब हम किसी विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, किसी विशेष वस्तु की बात करते हैं, या फिर किसी विशेष स्थान की बात करते हैं, तो उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब सेकंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होगा जातिवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन से उस तरह की सभी वस्तुओं का पता चलता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जिस नाउन से हम उसी तरीके की सभी वस्तुओं का पता लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल गर्ल। अब गर्ल होगा लड़की, तो लड़की तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था मीरा, अगर मीरा है उसका फिक्स नाम दिया गया है तो वो होगा प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर गर्ल है, तो गर्ल तो कोई भी हो सकती है, वो मीरा, सीता, गीता कोई भी हो सकती है। तो लेकिन गर्ल कहने से हमें सभी लड़कियों का पता चला ना। अब बॉय क्या होगा, लड़का। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम लिखूँ, जैसे कि हमने पढ़ा था ऊपर निशांत, अगर मैं नाम लिखूँ तो नाम तो होगा प्रॉपर नाउन में इसलिए क्योंकि निशांत से सिर्फ निशांत का पता लगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ बॉय होगा लड़का, तो बॉय में सभी लड़के आ गए, निशांत हो गया, गौरव, कोई भी नाम ले लो। अब यहाँ पर है रिवर होगा नदी, तो नदी से हमें सभी नदियों का पता लगता है, या यमुना हो, गंगा हो, जितनी भी नदियाँ हैं सारी रिवर एक वर्ड में समाहित है, इस वर्ड से हमें पता चला। लेकिन अगर हम नदी का नाम दे दें जैसे कि यमुना, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। अगर हमें किसी विशेष का पता चले वो प्रॉपर नाउन, और उसी तरीके की जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर उसी तरीके की
जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का हमें पता लगे वो होगा कॉमन नाउन। जैसे गर्ल से सभी गर्ल्स का पता लगा, बॉय से सभी बॉय का, और रिवर से सभी रिवर का, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या फिर कोई और हो। अब थर्ड आते हैं मैटेरियल नाउन। तो मैटेरियल नाउन हिंदी होगी पदार्थवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी पदार्थ का बोध होता है उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब पदार्थ क्या है? जिसे आप छू सकते हो, जो जगह घेरता है उसी को तो पदार्थ कहते हैं ना। तो जिस नाउन से किसी पदार्थ का पता लगता है, अब सिल्वर है, सिल्वर से हमें पता लगता है पदार्थ का, सिल्वर जगह भी घेरता है। अब गोल्ड, गोल्ड सोना होगा, सोने, इस गोल्ड से भी हमें पता लगता है। और आयरन, आयरन लोहा होगा, इससे भी हमें पता लगता है। तो जिस नाउन से किसी भी पदार्थ के बारे में पता लगे उसे हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसके आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि क्या हो सकता है? और एग्जाम्पल हो सकता है इसका मिल्क, एक और एग्जाम्पल हो सकता है इसका ऑयल, या फिर एक दो एग्जाम्पल आप और ले लीजिए। तो ये सब जो है मैटेरियल नाउन में होंगे। अब फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो जिस नाउन से एक ही जाति के बहुत से प्राणियों या वस्तुओं का पता चलता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन वो होगा जिससे एक ही जाति के बहुत सारे जो प्राणी हैं उनका पता लगे या फिर वस्तुओं का पता लगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर आर्मी। तो आर्मी, आर्मी क्या होगी? आर्मी होगी सोल्जर्स का जो ग्रुप होगा उनको हम क्या बोलेंगे? आर्मी। यानी बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं उनको एक साथ एक टीम में रखा गया या फिर उनका एक ग्रुप बनाया गया, तो उसे ही हमने क्या बोला? आर्मी। अब सेकंड है टीम। टीम क्या होगी? प्लेयर्स। जो प्लेयर्स होंगे, बहुत सारे जो खिलाड़ी होंगे, उनका जो ग्रुप होगा उनको हम क्या बोलेंगे? टीम। अगर क्लास की बात करें तो क्लास क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जो ग्रुप होगा, विद्यार्थियों का जो ग्रुप होगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। तो आर्मी होगा ग्रुप ऑफ सोल्जर, टीम होगा ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, और क्लास होगा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो बहुत सारे जो प्राणी हो या फिर वस्तु हो जो एक ही जाति के हो, जैसे कि आर्मी है तो आर्मी में सभी क्या थे? सोल्जर थे, सभी सोल्जर्स को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया। टीम में क्या था? सभी के सभी प्लेयर्स थे, उन सबको एक ग्रुप में रखा गया। और क्लास क्या है? सभी के सभी वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं। तो एक ही जाति के बहुत सारे प्राणी हो या वस्तु हो, जिस नाउन से हमें उनके बारे में पता लगे उसे क्या बोलेंगे हम? कलेक्टिव नाउन। अब फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो जिस नाउन में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का पता चलता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जिस नाउन से किसी व्यक्ति के या वस्तु के गुण का पता लगे, दोष का पता लगे या दशा का पता लगे उसे हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर दिया हुआ है ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी से हमें क्या पता चला? ऑनेस्टी से हमें पता चला किसी व्यक्ति के गुण का, व्यक्ति के गुण का, क्योंकि ऑनेस्टी की हिंदी होगी ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? एक व्यक्ति का गुण है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होगी? हैप्पीनेस होगी खुशी। तो यहाँ पर ये हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस यहाँ पर दशा है, स्टेट को बताता है। अब ब्यूटी, ब्यूटी होगा सुंदरता। तो उसी तरीके से ब्यूटी के बारे में पता लगता है। अब एक दो एग्जाम्पल आप और ले सकते हो, जैसे कि क्या है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होगा बचपन, तो इसकी स्पेलिंग होगी CHILDHOOD। तो चाइल्डहुड ले लो आप, चाइल्डहुड होगा बचपन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में जानते हैं, दोष के या फिर दशा के। अब इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है कि वे सभी चीज़ें जिन्हें आप ना तो छू सकते हो और ना ही देख सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो, वे होंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब अगर यहाँ पर हम ऑनेस्टी की बात करें तो ऑनेस्टी आप देख नहीं सकते, ईमानदारी को देखा थोड़ी है किसी ने। व्यक्ति का एक गुण है जो दिखाई देता है, व्यक्ति में होती है, वो महसूस की जा सकती है, लेकिन ऑनेस्टी देखी नहीं जा सकती, उसके कामों से पता चलती है। हैप्पीनेस क्या है? खुशी है। तो हैप्पीनेस को भी ना आप देख सकते हो ना ही छू सकते हो। ब्यूटी सुंदरता है, इसको भी ना आप देख सकते ना छू सकते, क्योंकि चीज़ें सुंदर होती है लेकिन सुंदरता कोई एक अलग से वस्तु नहीं है कि हम उसको देख ले या फिर छू ले। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की दूसरी डेफिनेशन है कि ना तो हम इन्हें छू सकते हैं और ना ही इन्हें देख सकते हैं, सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। अब एक्सरसाइज हम यहाँ पर करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से नाउन छांटकर उनके प्रकार रिक्त स्थानों में लिखें। तो जितने यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनमें से हमें नाउन को छांटना है और उनके प्रकार लिखने हैं। तो पहला है आई लिव एट मेरठ। तो यहाँ पर हमें नाउन छांटना है। नाउन क्या होगा? यहाँ पर नाउन होगा मेरठ।
अब मेरठ से सिर्फ हमें मेरठ का पता चला या फिर उसके जैसी और भी जो सिटी हैं उनका पता चला? मेरठ से सिर्फ हमें मेरठ का पता चला, तो जो ये नाउन होगा इसका जो काइंड होगा वो क्या होगा? काइंड होगा यहाँ पर प्रॉपर नाउन। तो मेरठ कौन सा नाउन है? मेरठ एक यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। अब पायल इज माई सिस्टर, पायल मेरी बहन है। तो पायल क्या है यहाँ पर? पायल से सिर्फ हमें पायल का पता चला, किसी और का तो नहीं। तो पायल यहाँ पर कौन सा नाउन होगी? पायल यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। अब यहाँ पर एक हो रहा है सिस्टर, सिस्टर होगा बहन। अब बहन में तो सभी बहन शामिल है, चाहे वो किसी की भी बहन हो। तो सिस्टर यहाँ पर एक कॉमन नाउन होगा और पायल यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट 3। आयरन इज ए यूजफुल मेटल। आयरन क्या है? आयरन एक यूजफुल मेटल है। तो आयरन हमने अभी पढ़ा था ऊपर। आयरन क्या है? आयरन लोहा है। लोहे से हमें किसका पता चलता है? लोहे से हमें किसी पदार्थ का पता चलता है, और जिससे हमें किसी पदार्थ का पता चले वो कौन सा नाउन होगा? वो होगा मैटेरियल नाउन। तो आयरन एक मैटेरियल नाउन है। अब दिस इज वेरी बिग सिटी। फोर्थ है दिस इज वेरी बिग सिटी, यह बहुत बड़ा शहर है। अब यहाँ पर जो नाउन है वो नाउन होगा सिटी। अब सिटी से हमें सभी सिटी का पता चलता है, तो जिससे उसी के जैसी सभी वस्तुओं का पता चले वो क्या होगा? वो होगा कॉमन नाउन। तो सिटी यहाँ पर होगा कॉमन नाउन। अब 5th है हर नेम इज गीता। उसका नाम गीता है। तो गीता एक लड़की है और गीता से हमें सिर्फ गीता का पता चलता है, तो गीता कैसा नाउन होगा? गीता होगा प्रॉपर नाउन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माई फादर इज ए डॉक्टर। मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। अब यहाँ पर जो नाउन है नाउन होगा डॉक्टर। अब डॉक्टर्स में सभी डॉक्टर शामिल है, किसी का भी नाम ले लीजिए, वो तो होता प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर में तो सभी डॉक्टर शामिल है, तो ये कौन सा नाउन होगा? ये होगा कॉमन नाउन। अब सी इज ए डांसर। डांसर यहाँ पर नाउन होगा, और डांसर में तो सभी डांसर शामिल है, तो ये एक कॉमन नाउन होगा। अब नेक्स्ट है वी वर नियर द वेल। हम कुएं के पास थे। तो वेल होगा यहाँ पर कुआं। अब कुएं से कोई एक कुआं तो है नहीं जिसके बारे में हमें पता चलता है, सभी कुओं के बारे में हमें पता चलता है, तो वेल एक कॉमन नाउन होगा। नेक्स्ट है 9 ही इज ए ग्रेट पोइट। वह एक महान कवि है। अब यहाँ पर जो नाउन होगा वो नाउन होगा पोइट यानी कवि। तो पोइट से हमें किसी एक पोइट का तो पता नहीं लगा, यहाँ पर हमें सभी पोइट्स का पता लगता है, तो जिसमें सभी का पता लगे वो क्या होगा? कॉमन नाउन। आई लाइक सचिन वेरी मच। तो यहाँ पर जो नाउन होगा वो होगा सचिन, और सचिन से हमें सिर्फ सचिन का ही पता चलता है, तो ये कैसा नाउन होगा? ये होगा प्रॉपर नाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है वोकेबलरी सेक्शन। अगर आपकी इंग्लिश वीक है और आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हो, तो हम यहाँ पर हर वीडियो के साथ वोकेबलरी सेक्शन जरूर शामिल करेंगे और आपको उसको लर्न करना है। तो पहला वर्ड मीनिंग है हमारा यहाँ पर फिश, मछलियाँ। तो एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि फिश की हिंदी मछलियाँ जरूर होंगी। कभी कभी हम क्या करते हैं कि बहुवचन बनाने के लिए यानी उसका प्लूरल बनाने के लिए SEIS जोड़ते हैं, जैसे मैंगो में जोड़ते हैं और गल में जोड़ देते हैं, गल में एस जोड़ा। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो फिश है, फिश का अगर हम प्लूरल बनाए या फिर सिंगुलर बनाए वो सेम होता है। फिश का सिंगुलर भी फिश होगा और फिश का प्लूरल भी, यानी फिश का एक वचन भी फिश ही होगा और फिश का बहुवचन भी फिश ही होगा। तो फिश की हिंदी होगी मछलियाँ, क्वीन की हिंदी होगी रानी, पैलेस होगा महल, ब्रेव की हिंदी होगी वीर, दे की हिंदी होगी वे सब, फ्रीडम की हिंदी होगी स्वतंत्रता, और स्ट्रगल की हिंदी होगी संघर्ष। इन्फ्लुएंस की हिंदी होगी प्रभाव, वार की हिंदी होगी युद्ध, और विदाउट एनी रीजन की हिंदी होगी बिना बात। तो ये सब वर्ड मीनिंग यहाँ पर लर्न करने हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। फिश होगा मछलियाँ, क्वीन होगा रानी, पैलेस होगा महल, ब्रेव होगा वीर, दे ऑल होगा वे सब, फ्रीडम होगा स्वतंत्रता, स्ट्रगल होगा संघर्ष, इन्फ्लुएंस होगा प्रभाव, वार होगा युद्ध, और विदाउट एनी रीजन होगा बिना बात। तो हमारे यहाँ पर सभी जो वर्ड मीनिंग है वो कंप्लीट हुए। हमने यहाँ पर नाउन के बारे में जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और अगर आप इसी के जैसी और वीडियोज पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।